नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका का B-2 बॉम्बर अब कतर पहुंच चुका है। और कतर पहुंचने का क्या मतलब है? बात हो रही है ईरान की, क्योंकि ईरान इस वक्त अमेरिका के टारगेट पे है। तो क्या B-2 बॉम्बर के टारगेट पर ईरान है? बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्या खबर इससे लेकर मिल रही है? देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो। कतर में अल उदैद एयर बेस पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स पहुंच चुके हैं। ये खबर कल रात की है और 24 घंटे पहले का ये डेवलपमेंट है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई B-2 बॉम्बर्स पहुंचे हैं अल उदैद एयरबेस पर। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, कतर में। ये वही अल उदैद एयरबेस है जिस पे ईरान ने मिसाइलें दागी थी। जब पिछली बार B-2 बॉम्बर्स से हमले हुए थे तो ईरान ने इसी अल उदैद एयरबेस पर हमला किया था। अब देखिए, जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 24 घंटे पहले, बल्कि बीती रात को बड़ा मूवमेंट हुआ है अल उदैद एयरबेस पर। यहाँ पे B-2 बॉम्बर्स पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर F-35 जेट्स की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए, अल उदैद एयरबेस वो बेस है कतर में अमेरिका का जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद होते हैं हमेशा। इसके अलावा वहाँ पे F-35 जेट्स भी होते हैं, लेकिन अब जो खबरें हैं वो F-35 जेट्स की संख्या बढ़ा दी गई है और B-2 बॉम्बर्स वहाँ पहुँच गए हैं, कतर पहुँच गए हैं। अब सवाल ये है जो आपने पूछा कि कतर B-2 बॉम्बर्स क्यों पहुँचे। देखिए, पिछली बार जब हमला किया था अमेरिका ने नतांस पे, फोर्दो पे और इस्फहान पे, तो वो जो B-2 बॉम्बर्स थे वो अमेरिका से फ्लाई किए थे, अमेरिका से उड़े थे। रास्ते में उनकी रिफ्यूलिंग हुई थी, उसके बाद वो ईरान पहुंचे, इस्फहान, फोर्दो पर हमला किया, नतांस पे हमला किया और वापस चले गए। इस तरह की खबर थी। लेकिन देखिए, अभी जो हालात हैं, खासकर वेनेजुएला पर हमले के बाद, हमने पहले भी आपको बताया था, चाइनीज सैटेलाइट्स, रशियन सैटेलाइट्स पूरी तरह से ईरान की मदद के लिए मुस्तैदी से एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। यानी इस बार शायद ये संभव नहीं हो पाता कि अमेरिका से B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करे और ईरान पर आके हमला करे। बड़ा डिस्टेंस है, इसमें टाइम लगता और ये शायद संभव ही नहीं हो पाता। और ईरान खुद भी अलर्ट है। और ईरान अलर्ट है। ईरान की तैयारी तो हम आपको बताएंगे अलग से क्या है। अब इन हालात में B-2 बॉम्बर्स का कतर पहुंचना, शायद ये कई सालों बाद ये घटना हुई है या शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि B-2 बॉम्बर्स कतर में अल उदैद एयरबेस पर दोहा के करीब जो है वो पहुंचे। ये वो एयरबेस है जहां से अमेरिका अपने जितने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस होते हैं उन सबको यहीं से चलाता है। और शायद इसी बात की धमकी ईरान ने दी है कि देखिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी आपके सैन्य ठिकाने हैं या एयर बेसेस हैं, उन सबको अगर टारगेट किया जाएगा अगर आप हमला करते हैं। हाँ, अब देखिए, ये इन B-2 बॉम्बर्स का कतर पहुंचना बड़ी साधारण सी बात है कि ये एक जंग के बेहद करीब खड़े हैं अमेरिका और ईरान। और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो नया बयान आया है, उन्होंने एयरफोर्स वन में आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहीं पे बयान देते हैं। उन्होंने कहा द लीडर्स ऑफ ईरान कॉल्ड यस्टरडे। उन्होंने कहा कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान के लीडर्स ने हमें फ़ोन किया है। ईरान की तरफ से कह दिया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स अबाउट एयरफोर्स वन ऑन संडे एडिंग दैट अ मीटिंग इज बीइंग सेट अप, दे वांट टू नेगोशिएट। कि हमने एक मीटिंग तय कर ली ईरान के साथ और ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। ये ट्रम्प कह रहे हैं अपनी तरफ से, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखिए, ईरान पहले कह चुका है कि देखिए, बातचीत हम करेंगे, लेकिन शर्तें, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ईरान शर्त को पे नहीं पीछे होगी। आपकी हाँ, शर्तों पे आपकी नहीं शर्त होगी। पे बात नहीं होगी। बातचीत होगी, लेकिन आपकी शर्तों पर है। अब लेकिन इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वी मे एक्ट बिफोर अ मीटिंग। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत होगी, उसके पहले ही हम हमला कर सकते हैं। तो एक तरफ जो है ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ हमला भी करेंगे कह रहे हैं। तो जहां तक ये बात है तैयारी की, बड़ा मिलिट्री मूवमेंट अमेरिका का हो चुका है। आपने खबरें सुनी होगी 2 दिन पहले कि सीरिया में बड़ी स्ट्राइक हुई। अमेरिका ने सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर बड़ी बम्बार्डमेंट किया है, बड़ा हमला किया है। इराक के बेस से फ्लाई किए थे ये जेट्स। अब देखिए, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो सीरिया पर बमबारी हो रही है, इसकी आड़ में दिखाया ये जा रहा है कि सीरिया पर अटैक हो रहा है, मिलिट्री मूवमेंट जो है वो सीरिया के लिए है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे खासकर मैंने बार बार ये कहा है कि इराक के जो दोनों एयरबेस हैं, अल असद एयरबेस और इरबिल, यहाँ पे बड़ी संख्या में F-35 जेट्स जमा होने शुरू हो गए।
ऑपरेशन भले सीरिया में हुआ, आईसिस के ऊपर हुआ ऑपरेशन, लेकिन उसके पीछे जो तैयारी है, असल मकसद वो ईरान को टारगेट करने का है। बड़ी संख्या में इराक में दोनों बेसिस पर F-35 जेट्स हैं और अब जो B-2 बॉम्बर्स हैं, इनकी एंट्री इस बात को लेकर लगभग कंफर्मेशन देती है कि जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन जो है वो मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसकी तैयारी जो है, तैयारी की जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान की तरफ से, आप देखें पिछले 7 दिनों के अंदर ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो अमेरिका के 8 बड़े एयरबेस जो हैं वो पलक झपकते ही हम जो है निशाने पर रहेंगे। अगर ये सब एयरबेस की आप बात करें, जो बड़े एयरबेस हैं, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, ये 8 जगह ऐसी हैं जहां पे अमेरिका के बड़े एयर बेसिस हैं। और ईरान का कहना ऐसा है कि अगर हम पे किसी भी तरह का हमला होता है, बिना देरी किए अमेरिका के इन सभी 8 एयर बेसिस पर ईरान की मिसाइलें दाग दी जाएंगी। अब ये जिस भी देश में हो, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान ने कहा कि भाई अगर बहरीन पर एयरबेस पर हम हमला करते हैं, मिस्र में करते हैं, इराक में करते हैं, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी, तो हमारा उन देश से हमारी कोई जंग नहीं है, लेकिन वहाँ जो अमेरिकन बेसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम पर हमले के लिए किया जाएगा, हम उसको तबाह कर देंगे। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो देखिए ईरान में इस समय इंटरनेट बंद है, इसलिए बहुत मुश्किल होती है वहाँ से खबरें बाहर आ पाएँ। आज हमने एक सुबह वीडियो बनाया कि अली खामेनी साहब की सपोर्ट में कैसे लाखों लोग जो है वो सपोर्ट पे ईरान की सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ प्रदर्शन की भी खबरें हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब वहां की सरकार के समर्थन में भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और वो तस्वीरें, बहुत कम तस्वीरें अली खामेनी साहब ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से उसको पोस्ट किया, तब वो खबरें बाहर आ पाई। अब देखिए ईरान, बताया जा रहा है कि ईरान के पास जो खैबर मिसाइल्स हैं, 500 से ज़्यादा खैबर मिसाइल्स जो हैं वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस को टारगेट करके लॉक कर दी गई हैं। अब ये जो खैबर मिसाइल्स हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आप याद करें। जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसके आखिरी के 4 दिनों में जो मिसाइल्स गिरी इजराइल के ऊपर, उसमें सबसे ज़्यादा ये खैबर मिसाइल्स थी, इनका इस्तेमाल किया गया। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड भी लेके जा सकती है। 1500 किलो का केजी का वॉरहेड, एक बड़ा वॉरहेड होता है, इसको लेकर जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में एमआरवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई जगह जो एक साथ कई निशानों पर जो है टारगेट कर सकती है। यही टेक्नोलॉजी थी, एमआरवी टेक्नोलॉजी, जिससे अमेरिका और इजराइल हैरान रह गए थे 12 दिन की जंग में कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आई। एक मिसाइल आप फ्लाई करते हैं, एमआरवी टेक्नोलॉजी को सरल शब्दों में आप समझ लें और ये क्यों घातक है। एक मिसाइल फ्लाई होगी, उसमें एक वॉरहेड लगा हुआ है, लेकिन वो जब टारगेट पे गिरेगी उसके पहले ही उसमें से कई वॉरहेड्स अलग अलग निकल के मल्टीपल जगह पे जो है वो धमाके करेंगे। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो आपने बिल्डिंगें गिरी दिखी तेल अवीव में, आपने देखी होगी, या हाइफा में जो बड़ी वो खैबर मिसाइल्स थी। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने बातचीत का भी रास्ता खुला रखा है, इधर कहते हैं कि हम हमला भी कर देंगे, तो इस बीच में लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जिस तरह से ईरान के हालात है और जिस तरह से ट्रंप का बयान है। अब देखिए कल जो है वो मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका की, उनकी और नेतन्याहू के बीच में लंबी बात हुई है फोन पर बीती रात जो है, और बताया ये जाता है अब इस बातचीत के बारे में अभी कुछ टाइम लगेगा अंदर की बातें निकल के आने में कि एग्जैक्टली क्या इसमें मैगजीन्स कह रही हैं अमेरिका की और इजराइल की। लेकिन जो खबरें हैं वो ये कि इस मीटिंग में एक बड़ा चर्चा इस बात पर हुई है कि ईरान पर अगर हमला करता है अमेरिका तो उसका नतीजा क्या होगा। इसको भाई आप ये भी तो कैलकुलेट करेगा इजराइल की क्या होगा। अब बताया ये जा रहा है कि पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल बार बार रूस को ये संदेश भेज रहा है कि भाई हम हमला नहीं करना चाह रहे ईरान पर, हम जो है वो ईरान पे हमला नहीं करेंगे, आप इस बात को कन्वे कर दीजिए। अब इजराइल बार बार ये क्यों कह रहा है? इजराइल इसलिए कह रहा है कि हमला अगर अमेरिका ने कर दिया, भाई तो ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से तो पूछने जाएंगे नहीं कि हमला करना है कि नहीं करना है, वो तो वही करेंगे जो उनका मन है, जो उन्होंने वेनेजुएला पे किया या ग्रीनलैंड पे जो करना चाह रहे हैं। देखा था 12 दिन के युद्ध में किस तरह से अब नतीजा ये होगा कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया और उसके बाद 750 मिसाइल अगर तेल अवीव के लिए रवाना कर दी ईरान ने, तो फिर क्या इजराइल उसको रोक पाएगा? बताया ये जा रहा है कि वो 12 दिन की जंग में जितनी इनकी जो एरो से लेके और आयरन डोम, एरो और जितने डिफेंस सिस्टम थे, थार्ड और पेट्रियाट, ये सब मिसाइलें तो वहीं खत्म हो गई थी।
और अमेरिका को खुद अपने डिफेंस की ज़रूरत है, तो अभी वो पूरा लॉट जो है वो फिर से इसराइल नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में जब वो 12 दिन की जंग में इसराइल की ख़त्म होते होते आखिरी के 4 दिनों में हालत ख़राब हो गई कुल थी। मिलाकर कहा जाए कि अगर हमला होता है तो फिर मतलब इसके घातक परिणाम, बड़े घातक परिणाम और ज़्यादा नुकसान। देखिए, अमेरिका तो दूसरे देश से जंग कर रहा है, बिल्कुल वो दूसरे देश की ज़मीन पे जंग कर रहा है। मतलब फ्लाई कहाँ से कर रहे हैं? वो कतर से फ्लाई करेंगे, सऊदी से फ्लाई करेंगे, जॉर्डन से फ्लाई करेंगे, बहरीन से फ्लाई करेंगे। वो तो दूसरे देशों के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। उसको सीधा नुकसान तो होगा नहीं अमेरिका को, लेकिन उसका बड़ा नुकसान इजराइल को होगा। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इजराइल की सेना एक तो लड़ने को राजी नहीं है। इस तरह की भी खबरें हैं वहाँ से, बड़ी सारी आप वेबसाइट्स खंगालिए इजराइल की सेना जंग करना नहीं चाहती। खासकर गजा में जितना सब कुछ हुआ उसके बाद जो है इजराइल की सेना अब जंग करने की स्थिति में नहीं है। और यही बात जो है आप देखिए, नेतन्याहू की तरफ से कम बयान आ रहे हैं, वरना नेतन्याहू जो है वो ऐसे सिचुएशन होए तो रोज एक बयान जारी करें, लेकिन उनकी तरफ से बयान कम आ रहे हैं। तो बताया ये भी जाता है कि नेतन्याहू जो है वो पहले अमेरिका जाके जो बात हुई, ट्रंप से हमले की जो भी बात हुई, तो डायरेक्ट ट्रंप ने कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्ट्राइक करेंगे। एयर स्ट्राइक करके कितना आप नुकसान पहुँचाओगे जब तक मिल के ऑपरेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये है कि B2 बॉम्बर्स का पहुंचना, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो हमने पहले भी कहा कि हाँ, वो कुछ भी उनका अनप्रेडिक्टेबल है, वो हमला भी कर सकते हैं ईरान पे, लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार है। 500 मिसाइल्स जो है बताया जाता है, खैबर मिसाइल्स नाम समेत है, वो रेडी हैं 8 के 8 एयरबेस के लिए। और सबसे ज़्यादा निशाने पे तो अल-उदैद एयरबेस और इराक के दोनों एयरबेस होंगे, जहाँ पे पहले कासिम सुलेमानी जो ईरान के कमांडर थे उनकी जब हत्या हुई थी, उसके बाद भी जो है अल-असद एयरबेस पर दनादन मिसाइल्स गिरी थी और अमेरिका पूरा बेस साफ हो गया था वो अमेरिका का, उसको फिर से बनाना पड़ गया था। और ये जो अल-उदैद एयर की बेस की भी बात होती है, जो 15-16 मिसाइलें दागी गई, उस मिसाइल के बाद पहली बात तो ये कहा गया कि भाई वो मिसाइल सब हवा में ख़त्म कर दी गई और कोई भी मिसाइल नहीं गिरी। हमारे चैनल ने हमने अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहले बताया था वहाँ पे कि ईरान के हमले में कतर स्थित एयरबेस का जो संचार कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उसका गुंबद था, वो फुटेज भी सामने वो फुटेज बाद में सामने आई थी, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था। अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जो मिसाइल मारी थी, आप देखिए 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है कतर के अल-उदैद एयरबेस से लेकर तेहरान का। वो 1000 किलोमीटर से ईरान की मिसाइल फ्लाई करती है, बीच में कोई अमेरिकन सिस्टम उसको रोक नहीं पाया, कोई इजराइल का सिस्टम रोक नहीं पाया, कोई कतर दोहा का सिस्टम उसको रोक नहीं पाया। और उसमें से बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिसाइल अल-उदैद एयरबेस पर अभी गिरी थी 12 दिन पहले, और उसका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको जियोडेसिक जो है गुंबद जियोडेसिक सिस्टम कहलाता है, वो पूरा का पूरा साफ हो गया था। उसको बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो देखिए, ऐसा है कि ये जंग अगर होती है तो इसके परिणाम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड हो जाएगा, पूरा जबरदस्त वर्ल्ड इस वक्त सहमा हुआ है। देखिए, B2 बॉम्बर की तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, उसकी भी सारे मिसाइलें जो है वो तैनात दिखाई दे रही है। अगर एक हमला इधर से होता है तो फिर ईरान पीछे रहने वाला नहीं है और इसके बड़े घातक परिणाम होंगे। इसलिए कहा यह जा रहा है कि हो सकता है बातचीत के जरिए हालात ईरान के भीतर और बाकी जो इस वक्त बन रहे हैं उस पर बातचीत हो जाए। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि ट्रंप हैं, क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।